उसके चेहरे पर रेत भरी हुई थी, लेकिन आदमी बिल्कुल कछुए की तरह हिलने डुलने से परहेज कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे 1000 मीटर ऊंचा खड़ी चट्टान थी। अगर उसने जरा भी लापरवाही दिखाई तो वह समुद्र में गिर सकता था, और उसका और गांव के बुजुर्गों का क्या हाल होता, वह सब बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते। लेकिन रेत इतनी मुलायम थी कि आदमी खुद को रोक नहीं सका और नीचे खिसकने लगा। वह देख रहा था कि वह समुद्र में गिरने वाला है। तभी उसने अचानक दिमाग लगाया और अपने 8 मीटर लंबे पैरों को फैला दिया, जिससे उसने किसी तरह खुद को स्थिर किया। वह हार मानने ही वाला था कि तभी उसके बैग में फोन की घंटी बज उठी। ये वही परिचित रिंगटोन थी, जिससे उसने पहचाना कि यह उसकी प्रेमिका का फोन था। आदमी अब इस जीवन और मृत्यु के पल में इस मौके को कैसे छोड़ सकता था। उसने अपना चेहरा चट्टान से मजबूती से टिका लिया और फिर बैग खोलने की कोशिश की। जैसा कि उसे अंदाजा था, एक और अप्रत्याशित घटना हुई। वह फोन नहीं ले सका, लेकिन निर्देशक की योजना के तहत वह मौत के कगार पर लटकते हुए बच गया। अब वह बस पिछले जन्म के अनुभव पर निर्भर था, और समुद्र की लहरों के बीच उसने एक बार फिर मौके का इंतजार किया। 2 साल और 6 महीने बाद उसे आखिरकार मौका मिला। उसने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और कूद गया। हालांकि वह पानी में गिरने में सफल रहा, लेकिन उसकी पीठ चट्टान से टकराई और उसकी रीढ़ में चोट लगी। परंतु उसने दर्द की परवाह नहीं की और किसी तरह से पानी से बाहर आया, फिर एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे अपने हाथ में एक गहरा घाव दिखा। वह सिर से लेकर पांव तक घबराया हुआ था और अब उसे अपनी यात्रा का पछतावा हो रहा था। असल में वह अपनी प्रेमिका से झगड़ने के बाद शांति पाने के लिए बिना सोचे समझे यात्रा पर निकल पड़ा था। जब उसने विशाल समुद्र को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह किसी भी कीमत पर समुद्र में जाकर मस्ती करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वह समुद्र में गिर पड़ा। उसने सोचा था कि वह इस यात्रा से आराम महसूस करेगा, लेकिन अब उसे अपनी जान गंवाने का डर था। अब उसका सबसे बड़ा सपना घर लौटने का था,